है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए कोई कितना खास हो उसको मना कर दो कि आप ऐसे मत बैठो हमारे घर में, आप लेट जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, आपको जैसे बैठना है बैठ जाओ, पर ऐसे मत बैठो। ये सबसे बेकार आसन है, ये आसन नहीं लगानी चाहिए कभी भी। दो चीजों को घर में संभाल लो, आप हमें याद रखोगे। पहला, ये आसन मत लगाओ, और दूसरा हो सके तो घर का झाड़ू छुपा करके रख दो, लगाओ और छुपा के रख दो। बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर के भोजन में जो झाड़ू, मंदिर में, शयन कक्ष में, यहां का झाड़ू बाहर वाला न देख पाए, लगाओ और छुपा के रख दो। आपके घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकती। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं, भगवान भोलेनाथ की बहू हैं। अच्छा एक बात देखो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। समस्या देखो कितनी विकट बन गई। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी नहीं है। ये तो हंस तक नहीं पा रहे बेचारे, कितने अडर आत्म हो रहे। उनको लग रहा गुरुजी तुम तो चले जाओ, हम उनकी हालत खराब हो जाए, इसे हम हंस भी नहीं रहे। ये भगवान शिव का परिवार है, सब हैं देव और भोलेनाथ महादेव। अच्छे महादेव क्यों बन गए? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, चर्चा करी। आप बोले एक काम करो। बोले क्या? सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। क्यों? इसलिए शिव जी ने अपनी पूजा करवाई। करवाई कि नहीं करवाई? खुद की पूजा और पत्नी की पूजा। तो ऐसे तो केहू देवता हैं जो पति पत्नी दो ही जनों की पूजा हो रही। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की दो ही लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? ऐसे तो और भी देवताओं के बाल बच्चे पूज रहे, पर शिव जी ने कही हमें काम नहीं और आगे चलो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे और दो ही बहू पूजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहत के हमारे घरे रहे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे, दो ही बहू पूजवा दे और शंकर जी ने दो ही नाती पूजवा दे। बताओ किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा है ना? शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही। एक दिन देवता बैठे, बोले एक काम करो, अपन तो रह गए देव, आज ये पूरे घर के पूज रहे, सुन को बना दे महादेव। ऐसे महादेव हैं भोलेनाथ। दूसरा कारण महादेव का ये भी है, जिनके अंदर परहित परमार्थ आ जाता है, वो देव नहीं वो महादेव बन जाता है। भगवान शंकर ने जहर पी लिया कि सृष्टि का नाश ना हो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर जीवन में कभी सम्मान से जहर भी पीना पड़े तो पी लेना। सम्मान से अगर कोई जहर पिलाए तो पी लेना, और अगर कोई अपमान करके अमृत भी पिला रहा हो तो ठोकर मार देना। राहु ने अपमान से अमृत पिया तो गर्दन कट गई। भली अमृत पिया पर हुआ तो वहां अपमान था। उस शिव ने सम्मान से जहर पिया तो देव नहीं वो महादेव बन गए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, वो बिना मान अमृत पियो सुराहु कटा दो शीश। सम्मान का जहर अच्छा और अपमान का अमृत भी खराब। तो बात चल रही थी बैठने की। आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है,
कुछ जगह ऐसी होती हैं कि खाली बैठ जाओ तो काम हो जाएगा, खाली बैठ जाओ काम हो जाएगा। उदाहरण, आप जाके बस में बैठ जाओ, कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी बैठी है, कहेगा कि नहीं कहेगा? चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी है। आप कचहरी पे जाके बैठ जाओ, वकील कहेगा हमारे क्लाइंट बैठे हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप डॉक्टर के बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा हमारा पेशेंट बैठा है। आप थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी हमारा मुजरिम बैठा है। तुम पंडित जी के बैठ जाओ, वे हम आओ जजमान बैठो। तुम मंत्री जी के बैठ जाओ, वे हमारे कार्यकर्ता बैठे। बताओ, बंगला पे जाके कोई बैठ जाए तो कार्यकर्ता बन गए कि नहीं बन गए? है? तो जब बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, मास्टर के बैठे से विद्यार्थी बन गए, महाराज के बैठे से जजमान बन गए, मंत्री जी के बैठे से उनके कार्यकर्ता बन गए, तो तुम पंडाल में बैठ जाओ, तब हम तो भगवान कहें कि हमाओ भक्त बैठो है, वही दिन बेड़ा पार हो जाना। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी ना कभी तो कहेंगे कि हमारा भक्त बैठा है। आज जिस दिन भगवान इतना कह देंगे, उसी दिन हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कथा बैठने के बाद आदमी 3 प्रकार से सुनता है। ये तो तुम उन्होंने खूब सुनी है, श्रोता, सुर, सर्वता, सोता। ये तो पुरानी हो गई बात है, अब नई ले आए अपन। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनत है। एक बुकरिया घाई, ध्यान से सुनियो, एक गज्जा घाई और एक भैंस घाई। अब अपन सब गांव के हैं, गांव की परंपराओं से जुड़े हैं, ध्यान करियो। बकरिया जब भी पानी पीवे जे है धार में, नदिया में, कहूं बकरिया पांव नहीं रखत पानी में, 2 ही पांव आगे के मोड़ ले है और फिर बहती धार में पानी पी है। गैया जब भी जे है तो आगे के 2 ही पांव पानी में रखे फिर पानी पी है। और भैंस सबसे पहले भीतर जे है पानी में, ओखो अच्छो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को। ऐसा ही 3 होते हैं श्रोता। तुम्हारे आ गए गन्यों घाई, गऊ बन के बैठ गए, 2 पांव कथा में है, आधो शरीर आधो घरे है कि का हो रहा हुज्जे का ने हो रहा हुज्जे। अब महाराज मान ही नहीं रहे, ने घड़ी देख रहा है, जल्दी बंद कर देते। मन 2 ही तरफे हो, 2 ही पलवों पे बैठे। कछु बुकरियों घाई माइक लगे हैं, दूर बैठे हैं, उनके मुत के फायदा हो जाता, बीच बीच में भी बीड़ी भी पी लेती। बताओ, अच्छा भी तो तुम बीड़ी पी पा रहे, बुकरिया को मुंह शांत नहीं रहते, ऐसा ही उनको मुंह शांत नहीं हो जो माइक में ऐसे सुन रहा है दूर से। अब बीच बीच में तना जर्दा भी चायने, कछु चिलम धरे हुई हैं, हर प्रकार के तो भी आए बुकरियों घाई और कछु रहते भैंसों घाई। बीच कथा में बैठ गए, ने खुद सुन है, ने बगल वाले को सुनने उसे बते आता ही दे, समझ जाइयो कि हमारे बगल में भैंस बैठ गई, अब मचा रही है जो कथा, ने खुद सुन रही और न हमें सुनन दे रही। अब जे को कथा न सुनन दाए, बीच बीच में बात करे, तो समझ लियो कि भैंसिया आ गई। ठीक, कल से तुमने ध्यान और हमें इशारों कर दी, गुरुजी तुमने कही थी सुजी आए, वो तो ऐसे बस हम समझ जे कि कथा नहीं सुनन दे रहे, भैंस कहा है ना। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनता है। हम कथा में आए, बहुत अच्छी बात है, हम कथा सुने, हम कथा में बैठे, पर कथा हमारे भीतर बैठ जाए। जरूरी नहीं तुमने कितना सुना है, जरूरी नहीं तुम्हें कितना याद है, जरूरी यह है कि तुमने अगर 2.5-3 घंटे सुना है तो खाली एक शब्द अपने जीवन में याद रखना। आज की कथा में आपको जो बात अच्छी लगी हो
संकल्प लेना कि हमारे जीवन पर्यंत हम इसको पूर्ण करेंगे और इसको निभाएंगे। एक बात, 3 घंटे की कथा तो बहुत वही है, मात्र एक बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। हमने कल भी कहा था कि कथा जीवन के रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, जीवन के परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, जीवन में बदलाव के लिए होनी चाहिए। और अगर जीवन में बदलाव ना आया तो कोई मतलब नहीं। हम लोग जब कथा में आते हैं तो खूब कपड़े बदल बदल के आते हैं कि नहीं आते? अब विशेषकर हमारी जो बहन जी अरे हाँ, पता लगे पहले ही बात हो गई जे के 9 साड़ी पहले ही चाय ने 9 ही दिन खुआ अलग अलग कथा हुई चाहे बिल्कुल नहीं हुई, पर पहले 9 साड़ियाँ आवे। अब बाजू वाली पूछ ले दीदी तई की आए कि दिल्ली बम्बई की कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूब दाव है, सो हम के दिन में 9 बदली गो ठाकुर जी ने दाव है। पर निवेदन तो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना कपड़ा बदलते बदलते एक दिन भगवान हमें ये तन बदलवा देगा और ना जाने अगले जन्म में हमें गधा घोड़ा कुकर सूकर क्या बना करके भेजेगा। कथा में आओ कपड़ा बदल के, वो कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से बहुत प्रेम से बोलें, वह पत्नी भी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं ये कई दिन में बदल गए, इतनी अच्छी कथा हो रही का है ना। दूसरा, जब बहू जाए तो सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटिया लेके देखे कि गरे को दौरत तीरे 2 ही दिना में गोड़ों को दौरन लगी हो का गो, बदलाव तो आवे। जब सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, वह बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 2 दिना में, रोज घरे आकर महाभारत करवाती और आज 2 दिन की कथा में घर में रामायण होने लगी। हाँ, जबकि महाभारत ज्यादा हो रहा हो। एक आदमी लड़की देख भी गाओ, पिता अपने लड़का को तो बिटिया से पूछी कि बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा कितो ज्ञान है, ग्रंथों के बारे में का जानत? रामायण तो हमने घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे हैं शादी के बाद। रामायण तो हमने पूरी कर ली घर में, अब महाभारत रह गई, सुबह तुम्हारे घर में जाकर करवा दे, है ना। और आवे के बाद महाभारत ही तो होता नहीं हो। अच्छा, जब आज जी मम्मी हरे जानत हुई ऐसे जब लड़का की शादी होते, ध्यान हुई है, दरवाजे से जब दूल्हा जात है बारात में तो माँ एक सूपा में बहुत सामान ले आउट है, आरती उतार में बहुत तो बलंगे ले थे लड़का की। पता है वह का करत, वह जाके थे बेटा आ जाई तक के हमारे हो पुतरा, लौट के हमारे नहीं रहे हो। माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तो तुम्हें लगन लग 2 महीना में बेरी, हमारी ने सुनो हो तुम एक, फिर तो जो मंत्र बहू दे दे सब मंत्र फेल है इन्हों के मंत्र के आगे। हाँ, आदमी सब भूल जात, माँ बाप बहन भैया रिश्तेदार, वो तो फिर आखिरी इनकी झलक है। इनने जो कह दी वह विधाता की भी लेन मिट जे, मन इनकी नहीं मिट सकते। वो लोग गलत कह रहे हो। शादी के बाद रहो को माँ बाप को राह में तो बजो। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, 4 धाम घरवारी है। हाँ, 4 ही धाम घरवारी है। बताओ तो रे भैया भैया को दुश्मन हो जाते हैं के मंत्रों में, कौन से मंत्र जानत जी, है ना। बड़ी दिक्कत है भैया।
निवेदन बस ये है कि कथा में आओ, कपड़ा बदल के वो कथा से जाओ, मन को बदल के जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में परिवर्तन आवे, सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आवे, तब तो सत्संग का अर्थ है। वरना ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो मन कब से बैठ रहा है, ऐसा ही बैठत बैठत एक आध दिन गांव भर के अपने घरे बैठ भी आ जाए। बोले काय, बोले राय नहीं है, सुन के बैठ भी जा रहा है। तो जैसे अपन बैठे ऐसे ही भी अपने घरे बैठे। आप कथा में बैठो अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए बात तो तब है। उस एक शब्द बैठ जाए, एक शब्द तुम्हारा जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी कथा तो जिस दिन आएगी तो आनंद ही आ जाएगा। एक भी बात इसके बाद आया भोजन का। हो सके तो 9 दिन उपास ही रहो, न हो तो शाम को खा ले, अन्य हो तो 2 टाइम खाओ, अन्य हो तो दिन भर खाओ। तो क्या हो रहा उसे, रोटी छोड़े से भगवान नहीं मिले हैं? न पूरी बुकरियां बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता खा रहेंगे। अपन तो सौंदो नमक खा रहे। व्रत करना है तो भोजन का मत करो, अपनी वृत्तियों में सुधार लाओ, उसका नाम है व्रत। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, हम बुरी नजर से किसी को नहीं देखेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ जी, आए व्रत। अब अकेली कहीं रोटी नहीं खा रहे, दिन भर पे टीवी में सीरियल देखने, कहीं हम आओ व्रत या है। 14 किलो सेव खा लाए दिन भर में, टेबल पे धरे धरे बगल में 6 किलो साबुदाने खा लाए, 1 पी का चिप्स खा लाई, कहीं आज अन्न खाने ही नहीं है। हम छोड़ दें जिंदगी को रोटी ऐसी हम ढकाने लगे। हमें कोई ऐसा फरार मिलत रहे, काजू किस्में सेव और साबुदाने उतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतना ही बनाइयो जितने निभा पाओ, पैसा उतना ही कमाइयो जितो खर्च कर पाओ, खाइयो उतना ही जितो पचा पाओ। ज्यादा खा जाए और नुकसान कर जाए। तो निवेदन भोजन पे चल रहा था। भोजन में कोई दोष नहीं है, बस भजन करो और भोजन करो। 3 लड़का बैठ के बात कर रहे थे, विद्यार्थी। एक बोला कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम खाना खाना भूल जाते हैं। दूसरा लड़का बोला ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो हम करते हैं। तुम जब पढ़ने बैठते हो तो इतना पढ़ते हो कि खाना खाना भूल जाते हो, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम सोना ही भूल जाते हैं। तो तीसरा लड़का बोला ये भी पढ़ाई नहीं। अब हम बता रहे पढ़ाई। पहला बोला जब हम पढ़ते हैं तो खाना खाना भूल जाते, दूसरा बोला जब हम पढ़ते हैं तो सोना भूल जाते हैं, और तीसरो बोलो जब हम पढ़वे बैठत तो हम पेपर दे वो भूल जा। अब ऐसी पढ़ाई का काम की जी मैं पेपर देना ही भूल जाऊं। तो जीवन के भोजन के चक्कर में इतने मत खो जाओ कि जीवन के पेपर में भजन का विषय लिखना भूल जाओ और जीवन के पेपर में फेल हो जाओ। भोजन करो, भोजन में कोई बुराई नहीं है, पर जितने में असुविधा ना हो, आलस ना आए, उतना भोजन करो। प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम प्याज लहसुन खाए हो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, कि तुम्हारे सींग ऊंग यहाँ है, महीना प्याज खाओ सो तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा कछु नहीं है। तामस बढ़त है तनक सो भजन में आसन लगावे में दिक्कत होता है। अगर भजन करने तामसी शरीर रहे तो तुम भजन में नहीं बैठ सकत। तो तामस कम करवे के लाने प्याज लहसुन को परित्याग है। हमने तो दुनिया में बहुत आदमी देखे नहीं भैया,
प्याज को हाथ नहीं लगाए, वो प्याज में आधो गांव खाला उनने। इसे अच्छी प्याज खाओ दद्दा हलो, आदमी तो बच जाए तुमों के चक्कर में। क्यों घर खाला रे आदमों ने। अच्छा सबसे खराब मौत हमारा तो ब्याज ब्याज खावे बारो। तुम तो देख लियो जे ने ब्याज खाओ हुए, ये 4 से पैसा कौन पचा, हमारी गारंटी कहा, चैलेंज कहा। वो तो आदमी कहता नहीं है, हर गांव में सबको पता रहता कि को का कर रहा हो, तो अब आदमी कहता नहीं है कि अब का कहें यार सब वो तो कर ही रहे। मंदिर को पैसा जे ने खाओ हुए कौन गांव में, वो सुखी बता दियो। उसकी औलाद कुत्तों हाई फैल रही है, जे ने मंदिरों की जाते खाई है, तो औलाद कुत्तों हाई फैल रही। भूल के मंदिर को पैसा न खर्चो कब, वो पता